Hello everyone, welcome back to the YouTube channel of Vision Education Hub. In our previous video, we have discussed about Coulomb's law. So in our current video, we will be discussing some more things about Coulomb's law. The first point is, this law is valid only for point charges. ठीक है, जो हमारा Coulomb's law है, वो सिर्फ point charges के लिए valid होता है. The second one is, Coulomb's law hold good for the distance greater than 10 to the power minus 15 meter. ठीक है, जो हमारा डिस्टेंस है वो फेरीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 15 से ज़्यादा होगा ना, तभी हमारा जो कूलम्स लॉ है वो वर्क कर पाएगा अच्छे से. दैट इज़ 1 पिकोमीटर हो सकता है, 1 नैनोमीटर हो सकता है, 1 माइक्रोमीटर माइक्रो कूलम हो सकता है. ठीक है, अब माइक्रो यूनिट्स दिखाई हुई हैं. ठीक है, माइक्रो यूनिट्स यानी कि 1 पिको कूलम को हम लोग क्या लिखेंगे. ठीक है, 1 नैनो कूलम क्या होता है, ये सब चीज़ें. एंड द थर्ड वन इज, जो पहले दो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो क्या थी, हमारी लिमिटेशंस थी कूलम्स लॉ की. और जब नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हैं, दे आर द फीचर्स. कूलम्स फोर्स इज अ सेंटर फोर्स. ठीक है, सेंट्रल फोर्स है कूलम्स फोर्स. जैसे हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स. ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल पुल हो या पुल हो, वो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है. ठीक है, तो ये भी हमारी एक तरीके से सेंटर की तरफ ही लगती है कूलम फोर्स भी. और सेकंड पॉइंट जो फीचर्स के अंदर है, ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ. ठीक है, बहुत सारे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ एंड अपने अलग अलग फोर्सेस हैं जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दोज फोर्सेस. ठीक है, तो हमारे कूलम्स लॉ जो हैं उसके हमने 4 बेसिक पॉइंट्स पढ़ लिए, जिसमें 2 लिमिटेशंस थी और 2 हमारे फीचर्स हैं. ओके, सो वी विल बी नाउ डिस्कसिंग द इफेक्ट्स ऑफ मीडियम ऑन एफ ई. यानी कि हमारा जो फोर्स लग रहा है, कूलम्स फोर्स है, उसकी वैल्यू क्या होगी अगर हम मीडियम को चेंज कर देते हैं. ठीक है, व्हेन द चार्ज इज प्लेस्ड इन एयर. जब चार्ज एयर में प्लेस्ड है तो जो हमारी कूलम्स लॉ की वैल्यू रहती है वो एज इट इज रहती है. दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू के इंटू Q1 अपॉन Q2 अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग इफेक्ट्स ऑफ मीडियम ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर इफेक्ट ऑफ मीडियम्स क्या क्या होते हैं, मीडियम से उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं. व्हेन द चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर. जब चार्जेस एयर में प्लेस्ड होते हैं तो क्या होता है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है. तो जैसे स्पेस में हमारा क्रिएट होगा, जैसे स्पेस में हम लोग कंसीडर करेंगे, वैसे ही हम लोग एयर के अंदर भी कंसीडर करते हैं. सो द वैल्यू ऑफ कूलम्ब फोर्स दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी एफ ई इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, जहाँ पर के की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब यहीं हम चार्जेस को एयर से उठा के किसी और मीडियम में प्लेस कर देते हैं. ठीक है, सो इन अवर प्रीवियस लेक्चर नंबर 3 वी हैव डिस्कस्ड अबाउट परमिटिविटी. ठीक है, जो हमारी परमिटिविटी है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक भी बोला जाता है उसे. सो जब भी हम लोग अदर देन एयर किसी भी मटेरियल में या मीडियम में चार्जेस को प्लेस करेंगे तो क्या होगा, उसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो होगी वो नहीं ली जाएगी. रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग कंसीडर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पेस या विद रिस्पेक्ट टू एयर. ठीक है, तो इसमें वैल्यू हो जाएगी एफ एम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, अब इसे हम सिंपली जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एप्सिलॉन एम को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू के. द फॉर्मूला ड्राइव्स फ्रॉम द लास्ट वीडियो. एंड जब हम के को अलग ले लें तो सिंपली फॉर्मूला बन जाएगा एफ एयर का, जो कि एयर में वैल्यू होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की. सो एफ मीडियम इज इक्वल्स टू एफ एयर अपॉन के, वेयर के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ठीक है, अब हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर हम एयर से डेंस मीडियम के अंदर चार्जेस को प्लेस कर रहे हैं तो हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वैल्यू कम होगी.
ठीक है, यानी कि बाय द फैक्टर ऑफ के जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक वैल्यू है वो कम हो जाएगी। अब टेबल देखते हैं हम लोग। वैक्यूम के अंदर जो हमारे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो 1, एयर के अंदर भी एब्सोल्युटली 1 ही कंसीडर करते हैं हम लोग, ठीक है, दैट इज 1.00023 होती है, तो हम उसे 1 ही मान के चलते हैं। माइका जो होता है, माइका के अंदर वैल्यू होती है 6, वाटर के अंदर होती है 80 और मेटल्स के अंदर हो जाती है इनफाइनाइट। तो हमेशा ध्यान रखना जब हम किसी भी चीज़ को इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो वो जीरो हो जाती है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनसाइड मेटल्स के अंदर जब हम चार्जेस को प्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। अब एक हम क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस इन एफ, ठीक है, इफ दीज चार्जेस आर प्लेस्ड इन वाटर व्हाट विल बी द न्यू फोर्स। न्यू फोर्स क्या होगा, हमने अभी वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा क्या था, दैट इज 80। तो एफ एयर के की वैल्यू क्या है, एफ, एंड whenever we place charges in another medium than air तो फैक्टर ऑफ के हो जाता है हमारा, के की वैल्यू क्या है 80, सो एफ वाटर इज इक्वल्स टू एफ अपॉन 80, ठीक है। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके साथ साथ हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीज होता जाता है। ऐसा क्यों होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं फ्लूइडिटी जो होती है प्रॉपर्टी किसी भी चीज़ की तो वो इंक्रीज होती है, ठीक है, एंट्रोपी बढ़ती है, जिसकी वजह से हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस जो ऑफर हो रहा होता है वो भी कम हो जाता है। अब इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस इन वाटर इज एफ, व्हाट विल द फोर्स इंक्रीज और डिक्रीज ऑन बॉइलिंग द वाटर। तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा क्योंकि के हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो रिलेशन है वो भी शो कर रखा है, आप उसमें इजीली देख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, नीट 2014 के अंदर आया हुआ है। सो दो चार्जेस हैं, उसके बीच में हमने आर डिस्टेंस है और आर डिस्टेंस में टी थिकनेस का हमने कोई मीडियम एंटर कर दिया है। तो इसके अंदर जो हमारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा वो आ जाएगा आर इफेक्टिव का, और आर इफेक्टिव की वैल्यू होगी आर माइनस टी प्लस का टी रूट के। इस चीज़ को आप याद रख लेना, ठीक है। ये एक आप ट्रिक भी कह सकते हो, फॉर्मूला भी कह सकते हो, इट इज़ नॉट इन अवर बोर्ड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आता है ये, तो आप इसे पढ़ सकते हैं ना। अब इसके अंदर हम लोग आते हैं एक नए टॉपिक पर, दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ठीक है। अब इसका स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑन दैट चार्ज टेकन इन पेयर। मतलब एक रूम के अंदर 6 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब 6 स्टूडेंट्स में से हम एक स्टूडेंट को कंसीडर कर रहे हैं और बाकी के जो 5 हैं वो उसे पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं अपनी तरफ, तो जो उसका मूवमेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स होगा, ठीक है। एंड हम लोग टग ऑफ वॉर में ही देख लें, ठीक है, दोनों तरफ से हम लोग पुल कर रहे होते हैं, बट मूवमेंट किस तरफ होता है, जिस तरफ फोर्स ज़्यादा होता है, यानी कि जिस तरफ फोर्स ज़्यादा है उसी की डायरेक्शन में मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारा ये कहता है कि हमारा जो फोर्स है किसी भी चार्ज पर वो वेक्टर सम होगा ऑल द फोर्सेस का, ठीक है। तो एफ नेट इज इक्वल्स टू F12, यानी कि एफ ऑन चार्ज 2 फोर्स ऑन चार्ज 1 बाय सेकेंड, ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट बाय थर्ड F13, फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट बाय फोर्थ F1n एंड फोर्स बाय चार्ज n ऑन चार्ज 1, ठीक है, F1n। यही चीज़ें हमारी। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं इसी से रिलेटेड, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिलेटेड। फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट ए एज शोन बिलो, ठीक है। हमने चार्ज लिए हुए हैं 3, ए पर हमारा चार्ज है +5 माइक्रोकूलम, बी पर चार्ज है -10 माइक्रोकूलम एंड सी पर चार्ज है हमारा +10 माइक्रोकूलम। अब सबसे पहली बात, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव हमारे अट्रैक्ट करेंगे,
ठीक है। सो इतने इजीली हम लोग इस चीज को देख सकते हैं, हमारा जो सी से है वो ए रिपेल होगा एंड जो बी से है वो अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो हमारा एंगल बनेगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। ठीक है, तभी हमें ए की वैल्यू 5 गिवन है और अलग अलग साइड्स नहीं गिवन है। सो हेयर वी कैन इजीली कंसीडर, सबको हम लोग ए मान लेंगे, 5 मान लेंगे, तो नेट फोर्स क्या होगा, एफ नेट इज इक्वल्स टू एफ सी स्क्वायर एफ बी स्क्वायर प्लस का 2 एफ सी एफ बी कॉस 120 डिग्री। 120 कैसे आया ये, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑल द एंगल्स, एंगल बी एंगल सी एंड एंगल इंटीरियर एंगल ए, ये कितना होगा 60 60 60 होंगे सारे। और जब सी से हम लोग पुश कर रहे हैं ए को तो ये 180 हुआ पूरा। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 60 फ्रॉम 180 देन रिजल्टेंट एंगल क्या बचेगा हमारा 120। तो एफ सी और एफ बी के बीच में हमारा क्या एंगल है 120 का। ठीक है, अब ये हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला हमने पुट किया है ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी का फॉर्मूला, दैट इज एफ सी स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2 एफ सी एफ बी कॉस 120 डिग्री और पूरा अंडर रूट के अंदर है ये। ठीक है, तो एफ की वैल्यू हम कंसीडर करते हैं, जो हमारा एफ सी है और एफ बी है दोनों की फोर्सेस की वैल्यू तो सेम होगी क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, बट डायरेक्शन अपोजिट होंगे बिकॉज ऑफ साइन। तो हमने दोनों को एफ मान लिया, एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 1/2 कॉस 120 की वैल्यू, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर कितना बचा, एफ स्क्वायर अंडर रूट में, दैट इज इक्वल्स टू एफ। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी k q1 q2 अपॉन r, वैल्यू ऑफ k इज 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू जो q1 की वैल्यू है वो हमारी 10, q2 की वैल्यू है हमारी 5 और माइक्रोकूलम 10⁻⁻12 हो जाएंगे। ठीक है, और डिस्टेंस की जो हमारी वैल्यू है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻2 हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 25 इंटू 10⁻⁻4। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 180 न्यूटन, यानी कि उस चार्ज पर 180 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। अब हम इसका करेंगे डायरेक्शन फाइंड। डायरेक्शन के लिए हमारा फॉर्मूला होता है tan अल्फा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा अपॉन एफ ए प्लस एफ कॉस 120 डिग्री। ठीक है, फोर्स कितना लग रहा है, तो थीटा की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो 60 आएगी फ्रॉम ए बी साइड, ए बी साइड जो है, ठीक है, ये ए और बी वाली साइड से 60 डिग्री के एंगल पर, यानी कि हमारा बी की तरफ मूव करने लग जाएगा, बी के पैरेलल जो हमारा चार्ज ए है। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग थोड़ा थ्योरी के बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वी विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो सून। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।